अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ ने खुश रहें जी और मुझे दुआओं में याद रखें। जहाँ आप ओपन हो चुके हैं कॉलेज स्कूल, तो ये जी मेरा बेटा कॉलेज जा रहा था, तो मैंने कहा चलें आज अपनी छोटी बहन को भी कॉलेज छोड़ दें। तो वो जी निकल गए हैं, फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। मैं बना रही हूँ जी अपने लिए रोटी, क्योंकि बच्चे नाश्ता यानी आज मैंने कहते पराठा बनाऊँ, तो जी मैं पराठा बना रही हूँ। देखें जी, अब मेरा पता नहीं ये अब देखें मोबाइल मैंने ये कैसे लगाया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो जनाब वो चले गए थे, तो मैं ऊपर आ गई। मैंने फिर अपनी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता वगैरह दही कहीं करके आते हैं। छोटी बेटी तो मेरी कुछ भी नहीं खा के आती, इतनी टेंशन लगती है। हालांकि उसका रोड पे स्कूल है, नज़दीक ही है, उसे लंच में दे के आती हूँ, लेकिन लंच जाता है 11 बजे। तो सुबह 8 बजे की यकीन करें गई होती है, और मुझे इतना उसकी टेंशन लगी होती है ना, कुछ भी नहीं खाती। यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया। जनाब मैं किचन धो रही हूँ, क्योंकि बच्चे चले आते हैं। मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी उनके आने से पहले काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। फिर किचन में एक सेकंड भी खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी मेरे लिए। फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और किचन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जी मैं कुछ प्याज लेके आई थी, उसमें 2-3 प्याज मेरे पहले के पड़े थे, वो मैंने प्लेट में निकाल लिए। अब ये मैं इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि ये पहले के हैं। तो न्यू जो मैं लाई हूँ बाद में, क्योंकि मैं थोड़े से ही प्याज लाती हूँ, फिर साथ ही बात है 2-3 दिन चल निकलते हैं, तो फिर मैं और ले आती हूँ। और यहाँ जी मैंने निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि अब इनको पहले इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये पुराने हैं, नए मैं बाद में करूँगी। अब अगर मैं इनमें मिक्स कर देती ना, फिर तो मुझे पता नहीं चलता कि नए कौन से हैं पुराने कौन से हैं। जनाब फिर हम आ चुके हैं नीचे, और रूम का हशर देखें। जैसे बच्चे गए हैं, मैंने रूम बंद कर दिया था कि जैसे ठंडा मेरा रूम होता है। फिर मैं अंदर आ गई हूँ नीचे। नीचे आके मैंने बिस्तर वगैरह तय लगाए हैं। अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं, तो बस जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि उनको लंच भी देने जाना है। फिर सारे क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। या आप देखें मेरे रूम का क्या चल रहा है। जैसे बिस्तर लगाए हैं, और ये जी मेरी बेटी कुछ आर्ट्स की चीज़ें पड़ी हैं जो वो क्ले से बनाती है, तो मुझे वार्निंग करके गई कि मामा ये मेरी चीज़ें आपने नहीं फेंकनी, मैंने बड़ी मुश्किल से चीज़ें रात को बैठ के बनाई हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये आपने मेरी एक साइड पे रख देनी है। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ हुक्म से रखा ते रख देंगे जी। तो ये देखें जी, उसने पूरा टेबल इसके जैसे जी पेंसिल उसने कोई बनाई है, मुझे समझ नहीं आती। माशाल्लाह इतनी चीज़ें बना लेती है, अल्लाह पाक उसे नज़्ज़े बस से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत चीज़ें माशाल्लाह बनाती है, और मैं देख के हैरान रहती हूँ। फिर जनाब ये मैंने बाहर का सेन तो भी नहीं धोया, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया। तो बाहर बहुत शदीद धूप थी। मैंने कहा शाम के टाइम मैंने पानी दूंगी पौधों को, और साथ ही फिर फर्श धो लूँगी, अभी तो मेरी हिम्मत नहीं होगी। मैंने किचन साफ़ किया, यकीन माने कि मेरे कपड़े इस कदर पसीने से भीग चुके थे ना, कि मैं जल्दी नीचे चली गई हूँ। और जनाब ये 2-3 दिन का व्लॉग मैं डाल रही हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और यहाँ पे इतनी शदीद बारिश हो रही है, और यहाँ पे मैं हंडिया बना रही हूँ। और मैंने बस जैसे ही हंडिया को मैं भूनने ऊपर आई हूँ, इतनी शदीद बारिश हो रही है ना, किचन मेरा पूरा भीग चुका था। तो मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा अपनी हंडिया वगैरह बना लेती हूँ, साथ साथ जो बर्तन वगैरह वो भी वाश कर लेती हूँ। लेकिन इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था ना, कि मैं आपको ये क्लिप दिखाने से ज़्यादा मेरा बारिश पे फोकस था कि मैं बारिश दिखाऊं। लेकिन यकीन माने कि बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और जनाब बारिश भी इस कदर थी कि मेरा दिल, मैंने कभी बारिश में नहाई नहीं, लेकिन मेरा दिल कर कि मैं इस बारिश में नहाऊं। कहते हैं कि जो बंदा को बीमार हो तो मेडिसिन से फ़र्क ना पड़ता, तो बारिश में नहाई रहमत होती है, तो अल्लाह पाक उसे शफा देता है। मैंने सुना हुआ था, लेकिन ये है कि इसके जंगले के ऊपर कपड़ा डालते डालते मैं अच्छी खासी भीग गई थी। और जनाब जैसे मैं बताया कि ये 2-3 दिन का व्लॉग है, खिचड़ी मैंने इसमें पूरी मचाई हुई है, देखें जी। फिर जनाब ये हो गई है, मैं अगली मॉर्निंग हो गई है, थोड़े थोड़े मैंने क्लिप शूट किए हुए हैं। और मैं जैसे ही मैंने मशीन बाहर निकाल के रखी है, मैंने कहा इसको कुछ तेल वगैरह दूँ। जाहिर सी बात है जी, मैं टेलर शेलर नहीं हूँ ना, मुझे कपड़े सीने दें, बस यही है कि कुछ तोपा शोपा मार लेता है। और जनाब फिर मेरे तलब होगी चाय की और बिस्किट, ये तो मेरा मस्त चल रहा है अभी नहीं, यानी कि पहले बहुत ज़्यादा लेती थी, अब दिन में एक दफ़ा। और जनाब ये देखें जी, जो कैरम पड़ा हुआ है, ये बस अब बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, ये बस ला के रख दिया। अब मैं इसको उठा के इसको अच्छी तरह पैक करके किसी कपड़े में तो स्टोर में डाल दूँगी। ये बेटा आज मेरा कॉलेज नहीं गया, बाइक अंदर ही खड़ी किया, लेकिन रूम मैंने पूरा क्लीन कर दिया। बेड की मैं चादर चेंज करनी थी, वो मैं ऊपर से लेके आती हूँ। फिर कहते हैं यहाँ से जी कप शप उठाते हैं, लेके चलते हैं ऊपर, और आपको दिखाते हैं जी ऊपर का मंजर कैसा हो रहा है। ये जी मैंने पूरा घर साफ़ सुथरा कर लिया। दरवाज़ा मैंने अभी नहीं खोला, क्योंकि एसी लगा हुआ था, कमरा बहुत ठंडा था। दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ, और यकीन माने कि मेरा एसी बड़ा ठंडा रहता है। मैंने मोटर ऑन किया, क्योंकि ऊपर टैंकी में पानी नहीं आ रहा था, तो कुछ बर्तन मेरे पड़े हुए थे जो मैंने धोने थे। तो जाहिर सी बात है आजकल मैं 2-3 दफ़ा टैंकी यकीन करें कि फुल करती हूँ, पर ख़त्म हो जाती है, बच्चे नहाते हैं, और जाहिर सी बात है पानी इतना इस्तेमाल हो रहा है ना
कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल भी उसी हिसाब से भी जनाब आएगा। और जनाब हम आ गए हैं ऊपर किचन में, मुल्ला दी दौड़ मसीह तक तो साड़ी दौड़ किचन तक। ये जी मैंने बर्तन धो के भी रख गई थी, चाय वाले सिर्फ एक कप ही था जो मैंने वाश कर देना है। और आज भी इस कदर शदीद हब्स है, इतनी धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ऊपर किचन में आती हूँ ना कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई काम करूँ, बस जल्दी से निकल जाऊँ। फिर जी मैंने मार्केट जाना था। ये हमारी सड़क जो बारिश हुई थी, ये हमारी सड़कों का हाशिया देखिए, इतना पानी खड़ा था ना कि मैं अपने बेटे से कह रही थी कि अभी तकरीबन आधा घंटा भी बारिश नहीं हुई, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई थी कि इतना पानी खड़ा हो था। लेकिन जाहिर सी बात है गटर वगैरह बंद है, पाकिस्तान है जी, यहाँ सब कुछ चलता है। और जनाब ये क्या लेके आई हूँ जी, मेरी बेटी आपको जैसे बता रही हूँ कि स्कूल ओपन हो गए हैं, स्कूल ओपन हो गए हैं जी। मेरी बेटी ने कहा मामा ये मुझे चीज़ें चाहिए बस। अब उसने जब भी मैंने मार्केट जाना करना है, उसने कहना, वो मेरे साथ ही जाती है क्योंकि उसकी आपी थी तो उसे घर छोड़ जाती। अब छोटी बच्ची है, घर तो उसे अकेला छोड़ के जाना जी। ये उसे अपने शार्प लाई है, रेजर लाई है, कुछ अपनी ज्योमेट्रियाँ वगैरह जो भी। अभी तो मैंने खैर उसे थोड़ी बहुत चीज़ें ले दी हैं, जब इसके बाबा आएंगे तो फिर इसको मैं यानी मैं 1 मंथ की इकट्ठी चीज़ें मैं उनकी शॉप पेंसिल वगैरह रेजर मैं इकट्ठे ले आऊँगी। तो फिर जब स्कूल जाएगा कि दे दूँगी। वो अपनी पसंद की चीज़ें ले आती है, तो माशाल्लाह चुन चुन के ऐसी ऐसी चीज़ें लेती है ना कि मैं वो जो जिस भाई की दुकान से मैं चीज़ें लेती हूँ कहता है आपकी आपकी बेटी बहुत अच्छी चीज़ें निकाल के लेती है। मैंने कहा बस वो देखती रहती है यूट्यूब के ऊपर क्या चीज़ चलनी क्या नहीं। यहाँ पे जी मैं ऊपर आ गई हूँ, मैं देख रही थी ये चाय वाले कुछ बर्तन थे। और जनाब यहाँ मैं बना रही हूँ अरबी। आज अरबी मैं भुनवी अरबी बनाऊँगी, इसमें मैं थोड़ा सा लेमन डालूंगी और कनौर की टिक्कियाँ करूँगी, बड़े मज़े की बनती है। मैंने बनाई 1 प्लेट थी क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे घर में इतनी कोई खाता नहीं, मैं खा लूँ या मेरा बड़ा बेटा खा ले, और इतना खाता नहीं। लेकिन जैसे वो मैंने 1 प्लेट बनाई थी ना, माशाल्लाह मेरे छोटे बेटे ने भी खा ली थी। और जनाब ये मेरी बेटी ने कहा था मामा मैं स्कूल से आऊँगी और मेरे लिए जेली बननी चाहिए। मैं कहा जी ਤੁਹਾਡਾ हुक्म तो टाल नहीं सकते। और फिर मैंने उसके लिए जेली बनाई है। ये मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे, साथ मैंने अपनी बेटी का वो स्टडी वो जो टेबल है वो धोया था। अब इसके आगे वो बुकें रख के ना तो बेड के ऊपर बैठ के तो माशाल्लाह अपनी स्टडी वगैरह जब ट्यूशन से आती है तो सॉरी कर लेती है। यहाँ साथ साथ मैं बुनाई का सॉरी यहाँ साथ साथ मैं बुनाई कर रही हूँ कि बड़े मज़े की बनी थी, हालांकि 1 प्लेट ही बनी थी और बड़ी अच्छी। यहाँ जनाब फिर मैं वो नीचे जाके फिर मैं ऊपर आई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा ऊपर नीचे बस लगा रहता है। और यहाँ जी सारा मैंने फर्श वगैरह आज धो दिया, पौधों का पानी भी अच्छा खासा दिया है क्योंकि इतनी गर्मी थी, पौधे बिल्कुल मेरे मुरझा रहे थे। मैंने कहा चले 2 दफ़ा पानी दे दें। यहाँ जनाब मेरी बेटी ने फरमाइश की थी मामा आज मेरे लंच में सैंडविच देना, जैसे भी बताया कि उसका स्कूल दूर नहीं है, लंच फिर मैं उसमें बाद में जाके दे आती हूँ क्योंकि गर्मी है। तो मैं कहती हूँ कि लंच ताज़ा ही होना, तो फिर मुझे नहीं होता कि साथ ही बच्चों को भेज दूँ। और जनाब यहाँ मैंने चिकन बना रही हूँ। आज मैं दिल कर कि भुनाई वाला चिकन बनाएं और कोले का दम लगा के। आगे चल के बताती हूँ कि मेरे साथ सीन क्या हुआ है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत दे। गर्मी में बिजली नहीं होती और सर्दियों में गैस, यहाँ सर्दियों में गैस, गर्मियों में गैस भी चली गई है। और यहाँ जी बेटी के लिए मैंने पानी वो लीची की बोतल लेके आई थी, उसने कहा था मामा मुझे वो देना, बड़ी फरमाइशियाँ छूटों की। तो मैंने ठंडी करनी फ्रीज़र में रख दी। ये देखें जी मैं आपको बता रही हूँ लंच वगैरह मैं बेटी को दे के आ चुकी हूँ। यहाँ जी मैं हंडिया रख के चली गई थी, बिल्कुल आँच हल्की थी, लंच देने गई हूँ। जब तक वहाँ से आई हूँ मेरे कुकर ने क्या लो मैं सड़ पोच चले आ जाए। और यकीन करें मैं सर पकड़ के बैठ गई क्योंकि मैं इतनी गर्मी में जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया कि मैं नीचे जाऊँगी। और जैसे ही ऊपर आई हूँ गैस तेज़ हो गई थी, लंच देने चली गई थी, गैस तेज़ हुई तो सारा मेरा कुकर काला शाह हो गया जी। तो मैं क्या चलो वो 2-3-4 उसकी बोटियाँ मेरे ख्याल से बची थी, वो मैंने ऊपर से निकाल के मसाला फिर बना के तो वो मैंने फिर अपने लिए थोड़ी सी बना के तैयार कर ली है। भाई यकीन करें मेरा आज बड़ा दिल दुख है। अल्लाह साढ़े हुक्मरानों हदायत दवे। और कम से कम सर्दियों में तो गैस चलो बनती है, गर्मियों में क्या तुक बनता है गैस लेके जाने का। तो यहाँ भी मुझे भूख लगी थी, हंडिया तो मेरी सड़ पुज गई। फिर मैंने कहा क्यों ना चने मंगा लें, मैं डब्बी कड़ी फटाफट। मैं कह लो जी किसी बच्चे ने बारो आवाज़ देनी अल्ला पुत्र मैंने थोड़े चने लिया दे तो मेरा भुख नाल बुरा है क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था, बच्चे नाश्ता करके चले गए थे। मैंने कहा जैसे ही मैं काम शाम से फारूक मैं नाश्ता कर लूँगी। और तुहानू पता है फिर साथ ही मेरी हांडी नूं भी चार चांद लग गए, सड़ पुज गई। जैसे अल्लाह का हुक्म, पता नहीं पेट में जाके ये क्या करते हो। इतना सैड तो मैं नहीं हूँ क्योंकि जो चीज़ नसीबों में ना उसी क्या बंदा करे। तो या इत्थे मैं लाई जे कुंडी शुंडी, तुसी क्या बाजी किचन कुंडी लाँदी है, बाजी दे लगता है किचन खजाना पिया जी। खजाना शजाना तो कोई नहीं, क्या ऊपर किचन है, बिल्लियाँ शिलियाँ आती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है अंदर बर्तन वगैरह पड़े होते हैं, इसलिए मैं कुंडी लगा के। तो ये जी ऊपर का भी दरवाज़ा मार रही हूँ, क्यों मार रही हूँ, बंद कर रही हूँ जी। आपको दिखाती हूँ मेरा मिट्ठू आजकल बड़ा तेज़ हो गया, इसके बड़े पालशाद निकल आए हैं। और जनाब ये AC वाला
वाला कमरा है, ये मैंने बंद किया हुआ दरवाज़ा। जब बच्चे आते हैं रूम खोलती है बड़ी ठंडक होती है। और ये मिट्ठू को जैसे आपको बता रही हूँ ना, ये मिट्ठू को आजकल मैंने बंद किया। ये मिट्ठू मेरा बड़ी उडारियाँ शुडारियाँ मार है, और यकीन है यहाँ से उडारी मारते दरवाजे के पास जाते हैं। इसके पास बहुत बड़े हो गए हैं, तो इसको अब मैंने बंद ही रखा हुआ है। ये जी बताते हैं जो हमारे दूर के रिश्तेदारों ने हमें यानी कि 14 अगस्त पे कुछ चीज़ें भेजी थी बच्ची मेरी की। ये लंच बॉक्स था, ये पता नहीं अब कैसे टूट गया, मुझे नहीं पता। बड़ी सैड सी मेरी बेटी हुई थी, मामा इसमें लंच भेजना। तो मैंने कहा बेटा इसकी तो हुक टूट गई है, बंद नहीं होगा, जैसी बात है लंच वगैरह इससे गिर जाएगा। दिखाती हूँ ये आपको। उस वक्त तो मैंने खोला था, ठीक है, मुझे नहीं पता। ये देखिए एक तरफ से टूट गया है और दूसरी तरफ से उसकी हुक लगी हुई है, तो ये अब बंद नहीं होता। मैंने कहा बेटा बाजार मार्केट गई तो मुझे किसी शॉप पे ये लगा, देखा कहीं से, तो मैं आपके लिए ले आऊँगी। तो उसने कहा ठीक है मामा, ये मैं नीचे लेके आई हूँ। तो अब मैं इसको दिखा रही हूँ। मैंने कहा इसको रख देती हूँ उसके यानी कि उसके जाके ऊपर किचन में। तो ये आप देखें मेरा मिट्ठू बड़ा शरारती हो गया है, बहुत शरारती हो गया। इतनी ये कहीं उडारियाँ मारते हैं, मुझे पंखा लगा होता है, मुझे डर लगता है कहीं अंदर ना आ जाए। और ये देखें जैसे ही मैंने वहाँ से इसका दरवाज़ा अच्छी तरह मजबूत बंद कर दिया, उससे ये तारे निकाल के बाहर निकलने की वो कोशिश करता है। उसने तारों में इतना गैप कर दिया है। ये परिंदे भी माशाल्लाह बड़े सियाने, और ख़ास करके ये जो घर के बोलने वाले तोते होते हैं ना, ये तो कुछ एक्स्ट्रा इनमें ना अकल खुदा ने दी होती है। और ये मैं उसकी तारें सही कर रही हूँ। मैंने कहा ये ना कि कहीं से यहीं से निकल के और कोई अपनी तौन फंसा ले तो मेरे वास्ते मसला बन जाए। तो मेरी बेटी ने माशाल्लाह जी इसको बड़ा प्यार है अपने मिट्ठू से। आती है तो बस मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, जब तक इसे देखे ना उसे सुकून नहीं मिलता। ये मैं आपको इधर उधर दिखा रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ, ये मेरी ऐनक टूट गई है, मेरा चश्मा टूट गया है, और मुझे मिल नहीं रही। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहीं पर कहीं रखी थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही। अल्लाह करे मुझे मिल जाए। और वाइज ओवर भी मैं ऐनक यानी अपने चश्मे के बगैर कर दूँ। जी मैं चश्मिश नहीं हूँ, मेरी सिर्फ यानी कि नज़दीक की थोड़ी आइज वो कहते हैं नज़र थोड़ी कम है, दूर की मेरी ठीक है। और वो जैसे मैं चश्मा लगाती हूँ कुछ पर यानी मोबाइल देखना हो, यानी कि कुछ काम करनी हो, यानी चावल वगैरह कुछ साफ़ करनी हो या दाल वगैरह, तो उसके लिए मैं चश्मा लगाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे चश्मा नहीं लगा। और देखिए ये सबसे अच्छा, मुझे उसने कहा ये सबसे अच्छा जी मैं आपको ये फ्रेम दे रहा हूँ, चश्मा दे रहा हूँ, यानी कि टूट गया है, अभी गिरा ही है, तो यानी कि उसका शीशा भी टूट गया और फ्रेम भी। मुझे इतना दुख लग रहा है। मैंने कहा एक्स्ट्रा मुझे खर्चे पड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ, बंदा क्या कर सकता है। और फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया, तो कैसे करूँगी। मैंने कहा चलो जी कोई टुट्टी भजी कारी लाँगे, वैसे भी सानू किहड़े लाइक करते हैं, असी बड़े ठीठा, असी भी हिम्मत नहीं आदमी। आपको पता है कि इतनी गर्मी में व्लॉग बनाना बहुत हिम्मत की काम है, वॉइस ओवर करना तो प्लीज़ लाइक बनता है। ये भी मार्केट चले गए थे, आज बाजी लग रहा है मार्केट चक्कर में। जैसे बताया कि 3-4 दिन का व्लॉग मैंने मिक्स करके खिचड़ी पका के मैंने यानी कि डाला हुआ है। और ये मैंने बच्चों को बना के देने हैं स्वाद में। ये बाज़ार से मैं स्वाद में ले आई थी चीज़ें वगैरह, वैसे मैं घर में तैयार करूँगी चिकन वगैरह। और ये केचप ख़त्म हो गई थी, केचप लेके आई हूँ जी। कुछ फल ख़त्म हो गया था, मेरी बेटी मैं कुछ भी नहीं खाती, अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत फल वगैरह वो मैं काट के दूँ। ये पेंसिलें फिर हमारी आ गई हैं जी बीच में, वो अपनी दिखा रही है। तो जनाब ये एप्पल लेके आई हूँ, कुछ क्या कहते हैं कि बनाना लेके आई थी, कुछ यानी कि वो क्या होता है वो कुछ यानी कि उसकी सॉक्स ख़राब हो गई थी, वो मैं लेके आई हूँ। ये ब्रेड लेके आई हूँ सुबह के लिए नाश्ते के लिए। जनाब ये 2-3 चीज़ें ली हैं, और मेरी यकीन करें गर्मी से मेरी जान निकलती है, मैंने जल्दी से गर्मी जी बुटे क्या कह रही हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। वॉइस ओवर इस तरह ऊपर बैठ के कर रही हूँ, वो सख्त गर्मी है। और ये न्यूटेला लेके आई हूँ, वो उसके ब्रेड पे लगा के जाती है, खा के जाती है, थोड़ी बहुत उसको एक आधी देती हूँ जी। ये लाइट चली गई थी, मेरी बेटी पंखा लेके आ गई, बड़ी फरमाबरदार बेटी मेरी, मामा को गर्मी लग रही है जी। ये मैंने कपड़े धो के जो 3-4 दिन के मैंने ऊपर रखे थे, मैंने कहा आज इनको नीचे लेके जा रही हूँ। ये जी माशाल्लाह पढ़ाकू बच्चे बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और साथ साथ मैं कपड़े वगैरह तय करके मैं अपने अलमारी में रखूँ, बहुत इकट्ठे हो जाए तो मुझसे यानी कि नहीं होते। ये जी माशाल्लाह स्टडी हो गई है बच्ची मेरी। अब माशाल्लाह बेटी मेरी देखिए जैसे वो करती है वैसे ही मिट्ठू, ये देखिए मिट्ठू करता है। और व्लॉग अच्छा लगा तो यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ लाइक में कंजूसी ना करें, जैसा भी करती हूँ आपके साथ बनी रही हूँ, और मुझे प्लीज़ लाइक करें, बहुत ज़्यादा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़।